This is one of the most important thing to know in the stock market. Return on equity is the holy truth of a company. Return on equity का मतलब है कि जो पैसा शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है इन द कंपनी, उस पे कितना पैसा कंपनी कमा रही है। आरओई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100। फॉर एग्जांपल, राजू गोलगप्पे वाला भाई अगर नेट प्रॉफिट 1 करोड़ कमा रहा है एंड उसका जो टोटल इक्विटी है वो 10 करोड़ है, तो उसका आरओई हो गया 10%। आरओई ऑफ 15% प्लस इज कंसिडर्ड गुड, बट अगर आरओई 25-30% है तो फिर तो सोने पे सुहागा। इन माय लास्ट वीडियो व्हेन आई सेड दैट स्किपर लिमिटेड का आरओई 9% है एंड उसका ग्रोथ रेट 30-40% है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने इंटरनल प्रॉफिट से अपने ग्रोथ को फंड नहीं कर पाएगी। कंपनी को हर समय डेट या फिर और इक्विटी की जरूरत पड़ेगी। डेट लेने से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाता है और अगर इक्विटी रेज करते हो तो ईपीएस में प्रॉब्लम आ सकता है। कंपनीज व्हिच कैन ग्रो एट अ वेरी हाई ग्रोथ रेट and has a good ROE with manageable debt or no debt is the best combination. Companies like HUL, Britannia, Page Industries, etc. have made huge return for the investors in the long term. इनका working capital as such कुछ नहीं है because उधार में खरीदते हैं और कैश में बेचते हैं। मार्जिन्स हाई है इसलिए नेट प्रॉफिट भी हाई है और इसलिए आरओई भी हाई है। हमें डायरेक्शन ऑफ आरओई देखना है, मतलब अगर एक कंपनी आज 10% आरओई कर रही है लेकिन इन द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग एन आरओई ऑफ से 20-25%, तो उधर पैसा बनता है। क्या आपके पोर्टफोलियो के कंपनीज के आरओई 15+% है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।